ये 3 वीडियोस बंगाल इलेक्शन को पूरे तरीके से समराइज करती है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ भाई प्रेमानंद। हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। एंड फाइनली भगवाए बंगाल हो चुका है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आज सुबह सुबह अमित शाह जी ने ममता बानो को फोन किया और बोला तेरी माँ की टीएमसी कहा उसको। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज, जय जौहर, इंशाल्लाह, जय बांग्ला, जय। उधर मोदी जी सब कुछ जानते हुए देखो कैसे अनजान बन रहे हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। भाई मैं तो कह रही हूँ मोदी जी को इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर अवार्ड दे दो। ये लक्षद्वीप चले जाते हैं, मालदीव की फट जाती है। ये झालमुड़ी खा लेते हैं, सरकार गिर जाती है। बालाजी की झालमुड़ी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। क्या मतलब टीएमसी ही बालाजी झालमुड़ी है? ये क्या चक्कर है मोदी जी? What is this behavior? हम क्या करें? जॉब छोड़ दें? सीएम भी आप ही बनेंगे, पीएम भी आप ही बनेंगे, इन्फ्लुएंसर भी आप ही बनेंगे? क्या है ये सब? खैर, सबसे पहले मैं आपको कुछ रीजंस बता देती हूँ कि टीएमसी का हारना बंगाल क्यों जरूरी था। वैसे तो जो मेरी जीनियस ऑडियंस है उनको ये चीज पता होगी, बट हाँ अगर कोई यहाँ पे लिब्रांडू गलती से आ जाता है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, सबसे ज्यादा जरूरी था इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाना। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वो काफी ज्यादा पोरस है और हमने ममता बानो को देखा है कि कैसे वो इलीगल इमिग्रेंट्स को डॉक्यूमेंट्स बना के देती है ताकि वो उनका वोट बैंक बन सके। ये सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है हमारे देश के लिए। दूसरा, बंगाल की इकोनॉमी जो पिछले 15-20 सालों में सिर्फ कम होती गई है। बंगाल को एक कम्युनिस्ट स्टेट में तब्दील करने की कोशिश गई है। कैपिटलिज्म को वहां से खत्म कर दिया गया है। लिटरली एक टाइम था जब जापान कोलकाता को एज एन एग्जाम्पल देखता था और आज देखो बंगालीज को काम करने के लिए अपना ही स्टेट छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है। और इन सारे रीजंस की वजह से वहां की डेमोग्राफी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी। इनफैक्ट एनआईए के कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से पाकिस्तान की आईएसआई वेस्ट बंगाल में कोई एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही थी बांग्लादेश के साथ मिलके, जिससे कि वेस्ट बंगाल को इंडिया से अलग कर दिया जाए। और ये सब कुछ हो रहा था ममता बानो के नाक के नीचे। और बीजेपी का ये इलेक्शन हारने का सिर्फ एक मतलब होता कि भारत वेस्ट बंगाल को हमेशा हमेशा के लिए खो देता। अगर ममता बानो की सरकार और 5 साल वहां रूल कर लेती तो इतने ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हो गए होते या डेमोग्राफी इतनी ज्यादा चेंज हो गई होती कि भारत की कभी भी कोई दूसरी पार्टी बंगाल में दोबारा नहीं आ पाती। And this is exactly why बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद मुमताज बानो को इतनी तकलीफ नहीं हुई है जितनी कि लिब्रांडू और बांग्लादेशियों को हुई है। ये दुख कहीं खत्म नहीं होता बे। वेस्ट बंगाल में बैठे हुए कंगलू देशी इस समय अपना सामान पैक कर रहे होंगे और लिब्रांडू रो रो कर तैयार हो रहे हैं उनको स्टेशन छोड़ने जाने के लिए। पर इन लिब्रांडुओं को कौन समझाए कि ना वो स्टेशन से आए थे और ना वो स्टेशन से जाएंगे। हाँ, बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जा सकते हो तुम अपने रिश्तेदारों को छोड़ने। सो बेसिकली भारत की 0.5 जनता का रो रो के गेंद सूझ चुकी है समय। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। बट नेशनलिस्ट लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है। और हमें सबसे ज्यादा मजा कब आता है? लिब्रांडो के ऊपर मीम्स और उनका मेल्टडाउन देख। ममता बनर्जी वो बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है, क्योंकि वो सही सरकार नहीं चलाती, भ्रष्ट सरकार चलाती है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं। अरे बीजेपी के हमजा अली मजारी, क्या ही कोवर्ट ऑपरेशन किया है इन्होंने बंगाल में। पूरा श्रेय जाता है इनको बीजेपी के जीतने का। मैं सही बता रही हूँ तुम्हें, किसी और के बस की नहीं थी ये सब करना। आई कांट बिलीव दिस। ये 55 साल का गधा, इसको पीएम कैंडिडेट बना रखा है लिब्रांडुओं ने। खैर एनीवेज, अब चल के देखते हैं कुछ लिब्रांडुओं का मेल्टडाउन। देखो, बहुत ज्यादा मेल्टडाउन अभी तक ये कर नहीं पाए क्योंकि मैं वीडियो बहुत जल्दी बना रही हूँ। अभी ये सदमे में है, मन ही मन रो रहे हैं। अभी इनका एक्स पे नंगा नाच शुरू होने में थोड़ा सा वक्त है, पर जिन लिब्रांडुओं ने छाती पीटना शुरू कर दिया है उनको देख लेते हैं जरा। वोटिंग देख के जरा सी भी सरप्राइज्ड हुई नहीं, क्योंकि बंगाल में कभी टीएमसी वर्सेस बीजेपी था ही नहीं। था क्या? टीएमसी वर्सेस 90 लाख डिलीटेड वोटर्स, टीएमसी वर्सेस सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टीएमसी वर्सेस ट्रेनें भर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए, टीएमसी वर्सेस जो सुरक्षा कर्मचारी लोकल्स को पीट रहे हैं, टीएमसी वर्सेस ईडी जो इनके कंसल्टेंट्स को दबोच रही है, टीएमसी वर्सेस गोदी मीडिया जो प्रोपेगेंडा चला रही है 24 घंटे नफरत भरा, टीएमसी वर्सेस इस पूतना 2.0 को मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी,
हाँ बस इतना ही, क्योंकि इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड रोस्ट वीडियो बनाई है, उसी में मैं इसको बाकी सारी बातें कहूंगी, वो जल्दी ही आ जाएगी, तुम देख लेना। अब देखते हैं खामेनी की बेवा अरफा खानूम के कुछ ट्वीट्स। चलो फाइनली खामेनी और पाकिस्तान के लिए कसीदे पढ़ने वाली औरत की घर वापसी हो गई है। कसम खुदा की, ये सिर्फ बीजेपी ही कर सकती थी। यहाँ को दीदी को टीएमसी हरा दिया, लिंक तो हो गया, पूरा कलकत्ता हम घूमेंगे, रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अरे भाई कोई जरूरत नहीं है सड़कों पे नंगा घूमने की, बंगाल के एजुकेटेड हिंदुओं ने तुम्हें वैसे ही नंगा कर दिया है। हाँ कटोरा चाहिए होगा तो मुझसे आके ले लेना। कटोरे से याद आया मुझे रवीश कुमार, इस आदमी का मेल्टडाउन 2 दिन पहले ही हो गया था गंगा एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन पे। गंगा एक्सप्रेसवे का नाम आपने सुना होगा, अदानी समूह ने इसे तैयार किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 11 घंटे का सफर 6 घंटे का रह जाएगा, दावा किया जा रहा है। 5 घंटा पहले पहुंचकर मेरठ से प्रयागराज आप क्या करेंगे, कम से कम आप यह भी बताइए। यही होता है जब बूढ़े बुजुर्ग टाइम पे दवाई नहीं लेते। अरे अंकल, जिस उम्र में आप हैं ना, आपको सबसे ज्यादा जल्दी होनी चाहिए कहीं भी पहुंचने की। क्या पता कल हो ना हो, सारे काम आज अभी निपटा लो तुम। अपनी डॉक्यूमेंट्री में तो तुम खुद आधा टाइम गाड़ी में बैठे हुए हो। काहे बैठे हो गाड़ी में, कहाँ जा रहे हो तुम इतनी जल्दी में? रेंग रेंग के जाओ तुम। क्या करोगे 2 घंटा पहले पहुंच के? हैं? गांजा वांजा ना थोड़ा कम फूका करो। यही होता है, हर चीज स्लो चाहिए इनको, चाहे वो भारत का डेवलपमेंट हो या फिर चाहे कोई हाईवे से जल्दी घर पहुंच जाए। 5 घंटे पहले पहुंच के क्या करेंगे? हाईवे पे बैठ के तुम जैसे लिब्रांडो को गालियां देंगे, समझे? फिलहाल आज रिजल्ट वाले दिन ये अभी तक शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि बंगाल में टीएमसी साफ हो गई है और तमिलनाडु में डीएमके। कहीं जरा पता लगाओ एडिटर चच्चा का, हार्ट अटैक तो नहीं आ गया है इनको? पता चला मेरठ से निकले थे ये प्रयागराज पहुंचने के लिए, गाड़ी टर्न ली हरिद्वार पहुंच गई है इनकी। खैर छोड़ो इन अंकल को, महुआ आंटी को देखते हैं। महुआ आंटी रुझान आने से पहले ही टीएमसी का टेंट लगा के बैठ गई थी। सोची थी कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद सेलिब्रेट करेंगी। चलो अच्छा है, सारे तिलचट्टे एक ही टेंट के नीचे बैठे हुए हैं, अब सब मिल के मातम मनाएंगे एक साथ। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब ओवर कॉन्फिडेंस की पुड़िया सुबह सुबह नाश्ते में चाट लेते हैं ना लोग। सोच रही थी कि टीएमसी की जीत में टेंट के अंदर हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा चलेगा इनका। बंगाल की जनता ने उसी तंबू का बम्बू दे दिया है टीएमसी के सी में। इनफैक्ट इस समय तो आधी टीएमसी में डर का माहौल है, सोच रहे हैं कि पता नहीं किसका जेल का नंबर आने वाला है। भाई मेरी तो यही गुजारिश है सरकार और अथॉरिटीज से, ये जितने भी टीएमसी के गुंडे थे ना, इनकी पीठ लाल की जाए जरा बास से। एंड आई रियली होप कि जो नई सरकार आ गई है अब वो बंगाल में डेवलपमेंट करे, जो उसके लिए लॉन्ग ड्यू था। बंगाल में इंडस्ट्रीज आए, हाईवेज आए, अच्छी कनेक्टिविटी हो, बंगाल के रिमोट एरियाज में अच्छे हॉस्पिटल्स बने, कॉलेजेस बने, एयरपोर्ट्स बने, वहां की इकोनॉमी बूस्ट हो, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट ना हो, और लास्ट कंगलुओं को उठा के बंगाल की खाड़ी में फेंका जाए। बस दैट्स इट, यही चाहती हूं मैं नई सरकार से। जय हिंद।